Hello, children. How are you all? Are you enjoying the holidays? Obviously, your answer will be no. Holidays are to go somewhere for fun and making travel plans. But I know these holidays are not for fun, but for our life safety. So, children, today we will read a new poem named Travel Plans, written by Bobby Cat. Through this poem, dear children, I will take you on traveling to see new places of the world which you cannot imagine. In this poem, the poet is taking us to some strange experiences. Let's go. If you could go anywhere, where would you go? Deep in the jungle, deep in the snow, deep in the ocean to talk to a fish. If you could go anywhere that you could wish. पोइट कहता है कि अगर तुम कहीं जा सके छुट्टियों में, अगर कहीं तुम जाना चाहते हो, वेयर वुड यू गो, कहाँ तुम जाना चाहोगे? डीप इन द जंगल, घने जंगलों में, डीप इन द स्नो, यहाँ बहुत सारी बर्फीली जगहों पर, डीप इन द ओशन, यहाँ गहरे समुद्र में, गहरे महासागर में, टू टॉक टू अ फिश, मछली से बातें करना चाहोगे। इफ़ यू कुड गो एनीवेयर दैट यू कुड विश, यानी अगर कहीं तुम जा सकते हो अपनी इच्छा से, वहाँ तुम जा सकते हो। इफ़ आई कुड गो एनीवेयर, अब जवाब मिलता है पोइट को, एक बच्चा जवाब देता है, दिस इज़ द इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। इफ़ आई कुड गो एनीवेयर हेयर्स व्हाट आई वुड डू, अगर मैं कहीं जा सका तो ये मेरी पूरी लंबी सूची है जहाँ जहाँ मैं जाना चाहूँगा, लिस्ट है। आई वुड पॉप इन द पाउच ऑफ ए काइंड कंगारू, I would travel around for as long as I please, and I would learn to say thank you in Kangaroese. यानी अगर मैं कहीं जा सका तो मैं एक भले कंगारू, कंगारू एक शांत जानवर होता है, काइंड कंगारू एक भले जानवर की जो थैली होती है, हमें पता है कि कंगारू ऐसा जानवर है जिसके एक पाउच होता है पेट में और उसमें वो अपने बच्चे को बिठा करके कहीं भी लेकर जा सकता है। तो आई वुड पॉप इन द पाउच ऑफ ए काइंड कंगारू, एक कंगारू की थैली में बैठ करके मैं यात्रा करना चाहूँगा। आई वुड ट्रैवल अराउंड फॉर एज लॉन्ग एज आई प्लीज, यानी जितना मेरा मन हो, जितनी मेरी इच्छा हो, जब तक मैं चाहूँ तब तक मैं उस थैली में बैठ करके यात्रा करना चाहूँगा। एंड आई वुड लर्न टू से थैंक यू इन कंगारूइज, और कंगारू की भाषा में, कंगारूइज मीन्स लैंग्वेज ऑफ कंगारू, कंगारू की भाषा में मैं उसे फिर धन्यवाद कहना सीखना चाहूँगा। आई वुड गो थ्रू द होल ऑफ ए निडल लाइक थ्रेड, और उसके बाद मैं अपना रूप जो है क्या कर लूँगा, बहुत छोटा, टाइनी बना लूँगा, इतना छोटा मैं बनाना चाहूँगा कि मैं एक सुई के छेद में से, सुई के जो छेद होता है जिसमें से हम धागा डालते हैं, उस धागे की तरह मैं उसके आर पार निकलना चाहूँगा। आई वुड स्पिन लाइक अ टॉप ऑन द पॉइंट ऑफ माई हेड, और अपने सर के बल, पॉइंट ऑफ माई हेड, सर के बल मैं लट्टू की तरह घूमना चाहूँगा, रोटेट होना चाहूँगा। आई वुड स्केट ऑन एन आइस क्यूब, और एक आइस क्यूब यानी बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा, क्यूब यानी एक चौकोर टुकड़े के ऊपर मैं स्केटिंग करना चाहूँगा। स्केटिंग मीन्स फिसलना चाहूँगा। आई वुड स्विम ऑन अ ग्लास, और स्विम इन ए ग्लास, आई वुड स्विम इन अ ग्लास, और पानी के ग्लास में मैं तैरना चाहूँगा। और कहीं मुझे आई वुड राइड ऑन अ ग्रास होपर, कहीं मुझे ग्रास होपर मिल गया तो मैं, जो मेरे बगल से या पड़ोस से मेरे गुजरेगा, मैं उसके ऊपर क्या करना चाहूँगा, सवारी करना चाहूँगा। राइड मीन्स सवारी करना।
एंड व्हेन आई गॉट टायर्ड ऑफ बीइंग सो स्मॉल, और जब मैं अपने छोटे रूप से थक जाऊंगा, थकान हो जाएगी मुझे, तो आई वुड आब्रा का डाबरा माई सेल्फ टू बी टॉल, और मैं आब्रा का डाबरा एक मंत्र बोल करके मैं अपने आप को बहुत बड़ा कर लूँगा, टॉल कर लूँगा, लंबा बना लूँगा। आई वुड स्टेप ओवर ओशंस, और मैं समुद्र में उसमें मैं अपने कदम रखूँगा, चलूँगा। आई वुड कॉज अ फ्यू शिप wrecks इफ़ आई हैड टू स्नीज, और अगर कहीं मुझे छींक आ गई तो मेरी छींक से कुछ जो जहाज़ हैं, पानी के जहाज़, आपस में टकरा करके टूट ना जाएं या उनकी दुर्घटना का कारण ना बन जाऊं मैं। आई वुड पैट अ जिराफ ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, और इतना लंबा मैं होऊंगा कि जिराफ के सर पर हाथ रख करके मैं उसे थपकी दूंगा। आई वुड फाइंड आउट फॉर श्योर इफ़ द नॉर्थ पोल वॉज रेड, और मैं झांक करके ये देखूंगा, इतना लंबा होऊंगा कि यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि नॉर्थ पोल जो उत्तरी ध्रुव है वो लाल रंग है वहाँ पर, या लाल रंग से रोशनी है या नहीं वहाँ पर। एंड व्हेन आई हैड सीन ऑल दैट आई वांट टू सी, और जब मैं सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ जो मैं देख लूँगा, आई होप, मुझे आशा है, आई वुड नो हाउ टू टर्न बैक इनटू मी, मुझे यह आशा है कि मुझे पता होगा कि मुझे कैसे अपने असली रूप में वापस आना है। सो बच्चों, इस पोएम में हमें पोइट की उसकी इमेजिनेशन हमें कल्पना देखने को मिलती है कि वो क्या क्या चीज़ें हम सोच सकता है, या हमारे माइंड में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन वो करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम उसे सोच सकते हैं, जैसे कि हम अपने सपनों में देखते हैं, ड्रीम्स में देखते हैं। सो आई होप you have liked this poem. Enjoy your day.